दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से इस सेक्टर ने निवेशकों को काफी निराश किया है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो दिसंबर 2024 को इसने अपना हाई बना के अभी ऑलमोस्ट इतना नीचे आ गए। आप अगर इसका देखिए 40% डाउन साइड फ्रॉम दिसंबर टू जुलाई, मतलब कि आधा हो गया ऐसा समझो आप। तो कई अच्छी कंपनियों के शेयर भी लगातार इसके प्रेशर में रहे और ऐसा लगने लगा था कि शायद ये सेक्टर का जमाना पूरा हो गया। ये सेक्टर में ये वाली मंदी देखने को मिली बिकॉज ऑफ एआई सेक्टर का जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसलिए। तो लेकिन अब चार्ट कुछ अलग बता रहा है। क्या इस सेक्टर में बुरे दिन खत्म हो चुके हैं? क्या स्मार्ट मनी इस सेक्टर में वापस आ सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली ही है? अगर यहाँ पे देखो तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली दिख रही है। आज के वीडियो में हम पुराने डेटा, सेक्टर का चार्ट, मेजर स्टॉक्स ऑफ दिस सेक्टर, इन सबको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी या ये स्टॉक या ये इंडेक्स क्या वापस अपने रिवाइवल स्टेज पे आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, हम हैं स्टॉक टाइगर्स चैनल से और मैं हूं आपका होस्ट। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हो तो और आप ऐसे ही डेटा आधारित वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखिए तो दिसंबर 2024 से लगातार नीचे जा रहा है और इसका प्रमुख कारण है एआई की एंट्री। ओके, जॉब यहाँ पे एआई ने काफ़ी सारे खींच लिए। कभी काफ़ी सारा काम, सपोज कोडिंग का काम जो पहले इनके लिए कोडर्स रखने होते थे, अभी ये एआई से हो रहा है। तो कई लोगों की नौकरियां जा रही है। इनको ग्रोथ करने के लिए एआई में जाना पड़ेगा। ओके, ये सेक्टर में क्या ऐसा हुआ कि ये सेक्टर कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। डिमांड सप्लाई में से डिमांड घट गई। वाई डिमांड? क्योंकि काफ़ी सारा काम तो एआई कर देता है। तो ये आईटी कंपनी की ज़रूरत क्यों होगी? इसकी वजह से मार्जिन में दबाव आने लगा। मार्जिन में दबाव आने की वजह से क्या हो गया कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होने लगी। तो इसी वजह से ये स्टॉक्स धीरे 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 नीचे आने लगे। और पूरे सेक्टर की बात करें हम तो टॉप से लेके डाउन 44% डाउन साइड देखा। ओके, अभी टेक्निकल चार्ट्स की बात करें ये स्टॉक की, आप मंथली चार्ट देखो तो कोई नॉइज नहीं दिखेगा आपको। ओके, मैं मंथली चार्ट बताता हूं तो आपको आइडिया क्लियर आ जाएगा। चेक दिस। ओके, so in the monthly chart it have taken a support like this, like this. The old support of 2022 is taken as in June and July. तो अभी जून एंड जुलाई के यही सपोर्ट जो पुराने वाले हैं वो सपोर्ट लेके ये इंडेक्स पूरा थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक्स अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ये इंडेक्स पूरा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है? अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसमें 14% के अराउंड की पॉजिटिव साइड देखी। दैट मीन्स कि इट इज अ रिवर्सल। ओके, तो रिवर्सल हमें देखने को मिला इसमें आईटी इंडेक्स में। अगर आप पुराने चार्ट्स देखो तो 2 महीने तक इनमें रिवर्सल देखने को मिला था, वापिस आ गया, रिवर्सल देखने को मिला था। तो ये रिवर्सल वर्क करेगा कि नहीं हम अभी देखेंगे। ओके, सॉरी। ओके, तो राइट नाउ अगर आईटी इंडेक्स को आपको लॉन्ग करना है तो आप 26,100 का स्टॉप लॉस रख के आईटी सेक्टर को आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, अभी आईटी सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आईटी सेक्टर यहां पे आप लगाओ और इसमें आप ईए में लगाओ, सॉरी, मूविंग एवरेज ईए में निकाल देता हूं। यहां पे हम 200 डेज मूविंग एवरेज की अब अगर बात करें तो अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। आप देखिए, ये मतलब कि लॉन्ग टर्म बैरिश इंडेक्स हो गया है अभी उसी को हम 100 डेज मूविंग एवरेज चेंज करते हैं। ओके,
उसके भी नीचे है। अभी हम 50 डेज मूविंग एवरेज बनाते, उसके भी नीचे है। 21 डेज मूविंग एवरेज। तो आप अगर देखो तो एकदम शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 21 डेज मूविंग एवरेज है। अगर आप क्लियरली देखो तो उसने एक बार 21 डे मूविंग एवरेज के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फिर से रिवर्स आ गया। सो दैट मीन्स दिस इज अ रेजिस्टेंस नाउ डेज। तो आप अगर बात कर रहे हो तो कह सकते हैं कि अभी ये 21 डे मूविंग एवरेज है वो आईटी इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस है। नाउ जब तक ऐसा कैंडल आईटी इंडेक्स में ग्रीन कैंडल 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे ना बन जाए, तब तक आपको इसमें कोई डिसीजन अभी के लिए लेना नहीं है, लाइक दिस। ओके, तो ये इंडेक्स ऐसे नीचे जाएगा और इसके ऊपर ऐसी कैंडल बन गई, उसके बाद ही आपको आईटी इंडेक्स में कोई भी नई तेजी करनी है। ओके, नाउ मंथली चार्ट की बात करें तो बहुत ही पीछे है ये तो। वीकली चार्ट अगर देखें तो इसमें है। अभी नाउ डेली चार्ट। ओके, तो डेली चार्ट में ऑलरेडी ये 21 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। ओके, नाउ वी चेक 50 डेज इन डेली चार्ट। ओके, तो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है आईटी इंडेक्स। 100 डे मूविंग एवरेज, तो अभी 100 डे अभी आया नहीं है। अगर आप आईटी इंडेक्स के चार्ट को प्रॉपरली आप बनाओ तो ऐसे ट्रेंड लाइन बन सकती है ऐसे। ऑलमोस्ट ये देखो ये रिजेक्ट हो गया। ओके, तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। तो जब तक इसके ऊपर पॉजिटिवली क्लोज नहीं होगा आईटी इंडेक्स अभी राइट नाउ होल्ड है। नाउ वो विच आर द मेजर स्टॉक्स विच आर देयर इन आईटी इंडेक्स। तो सबसे पहले आप गूगल में जाके यहां पे चेक करो आईटी इंडेक्स स्टॉक्स लिस्ट एंड वेटेज। तो वेटेज के हिसाब से सबसे बड़ा वेटेज है आईटीसी टीसीएस का, एंड सेकंड वेटेज इज इंफोसिस, थर्ड इज टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो ये तीन स्टॉक मिला के 60% अराउंड आईटी इंडेक्स हो जाता है। तो आईटी इंडेक्स को ऊपर लाने के लिए सबसे पहले इन तीन स्टॉक्स को ऊपर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टीसीएस की बात करते हैं। ओके, सो टीसीएस का वीकली चार्ट ले लेते हैं। नाउ व्हाट आर यू सीइंग इन टीसीएस? कैन यू सी दिस? वीकली चार्ट में एक अच्छी बाइंग आई थी, यहां पे लो बनाया 1972 एंड राइट नाउ 2273। तो एक अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिला था। अभी हम सब कुछ निकाल देते तो आपको देखने को मिलेगा इसमें कि ये जो पुराना वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इट इज अगेन दिस रेजिस्टेंस इज अगेन ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? सो जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं आएगा तब तक देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक भी नीचे आए। अंडरस्टूड? कहां तक आ सकता है नीचे टीसीएस? तो इट इज अ क्लियर 1490 इज अ क्लियर रिवर्सल पॉइंट। तो यहां तक वो नीचे आ सकता है एंड देयर इज नो डाउट इन दिस। और ये पुराना वाला जो रेजिस्टेंस था ये अभी सपोर्ट हो गया है। अंडरस्टूड? एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो पुराना वाला रेजिस्टेंस है ये अभी सपोर्ट हो गया है। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं आ जाता ये बुलिश नहीं होगा, और इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 2000 के नीचे तो ये बेरिश ही है। सो ये हो गई टीसीएस की बात। व्हाट इज अपसाइड? अपसाइड के लिए सेम उसको आपका 21 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं है, डेली में देखो आप, तो डेली में 21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है पॉजिटिवली, 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी 50 के अराउंड और ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 50। ओके, अभी 100 के वीकली में देखो तो बहुत ही दूर है। तो आपका शॉर्ट टर्म मतलब कि डेली चार्ट के हिसाब से अभी रिवर्सल आ गया, बट इंडेक्स होल और स्टॉक स्पेसिफिक अभी इसको आप होल्ड कीजिए। वाई? मैंने आपको बताई यहां पे
लाइक दिस। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है 2018 का। देखो 2018 में क्या हुआ, वही लेवल, द सेम लेवल, मल्टी मंथ्स आप अगर देखो तो एक बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 मंथ्स तक वो अ सिंगल लेवल और जोन इज ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, वो इतनी इजीली टूटेगा नहीं, समझे आप। तो इतनी इजीली टूटेगा नहीं, तोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा वॉल्यूम चाहिए। जैसे ये सेलिंग वॉल्यूम में आया, ऐसे ही एक बड़ा वॉल्यूम बाइंग का आना चाहिए, लाइक दिस। ऐसा वॉल्यूम आ गया आपका, समझो। तो ये देखो उसके बाद, अंडरस्टूड। तो ये हो गई बात हमारी टीसीएस की। सेकंड स्टॉक, हाईएस्ट एक्सपोजर, हाईएस्ट वेटेज, इंफोसिस। ओके, इंफोसिस में भी आप देखो तो कंटिन्यूअसली 4 मंथ से सेलिंग आ रही है, अंडरस्टूड। मैंने यहां पे सपोर्ट बना के रखा हुआ है यहां पे, तो अभी ये सपोर्ट से तो बहुत ही दूर है, 850। वीकली देखो तो वीकली में भी हमें कोई नजदीक का सपोर्ट दिख नहीं रहा है। तो देर आर हाई डाउनसाइड फॉर इंफोसिस इफ द होल सेक्टर इज नॉट रिवाइव। एंड एचसीएल टेक इज स्ट्रांगली गोइंग अबाउ, आप देख लीजिए यहां पे, दिस रेजिस्टेंस जोन, दिस इज सपोर्ट, नाउ अगेन दिस इज सपोर्ट। तो एचसीएल टेक में अच्छे से आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है, लेकिन इंफोसिस में ऐसा नहीं हुआ। तो इफ यू वांट टू सिलेक्ट द स्टॉक्स फॉर आईटी इंडेक्स, देन टीसीएस एंड एचसीएल टेक आर टू स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। ओके, फोर्थ स्टॉक अगर बात करो, टेक महिंद्रा, विप्रो, टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा में कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ नहीं है, अंडरस्टूड। तो टेक महिंद्रा ऐसे ही 1300 का सपोर्ट लेके ऊपर ही चल रहा है। तो टेक महिंद्रा इज गुड। विप्रो, ओके, विप्रो में भी ये वाली सपोर्ट लाइन ब्रेक कर दी और इसके अराउंड कंसोलिडेट हो रहा है। तो विप्रो में भी सॉरी, अभी यहां पे बाइंग अभी आ नहीं रही है। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर बात करें तो टीसीएस है अभी आज के लिए, एचसीएल टेक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ओएफएसएस देखते हैं, एलटीआईएम देखते हैं, एलटीआईएम, एलटीआई, एलटी, एलटी इन्फो, क्या है नाम में, एलटीआई माइंट्री नहीं, ओएफएसएस देखते हैं, चलो जाने दो, ओएफएसएस। ओके, तो ओएफएसएस भी स्ट्रांगली ऊपर ही जा रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज अ वेरी कॉस्टली स्टॉक, 10,000 प्लस स्टॉक। सो यू हैव अ लिमिटेशन एज अ रिटेलर कि इतना बड़ा स्टॉक हम कैसे ऐड करें। तो ओएफएसएस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, परसिस्टेंस ऑल्सो ऊपर जा रहा है। तो आईटी सेक्टर में अगर सपोर्ट ले रहे हैं तो ये स्टॉक्स ही ले रहे हैं, समझो आप। ये जोन से, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था वो सपोर्ट हो गया, फिर से सपोर्ट हो गया, फिर से सपोर्ट हो गया। ओके, तो परसिस्टेंट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड कोफोर्ज। सो कोफोर्ज ने भी यहां पे 1000 का सपोर्ट लेके, तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वेटेज के हिसाब से इतने बड़े नहीं है, लेकिन कोफोर्ज, परसिस्टेंस। सो फर्स्ट स्टॉक इज परसिस्टेंट, सेकंड इज कोफोर्ज जो हमें अच्छे लग रहे हैं, थर्ड इज टीसीएस, अगर सपोर्ट ले लेता है टीसीएस तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ओके, एचसीएल टेक वाज, सो out of these all stocks our main focus will be on these 4 stocks, understood। so IT इंडेक्स में ये स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और रिवर्सल दिया, इसीलिए IT इंडेक्स अभी हाल फिलहाल उसने मंदी दिया नहीं है। इंफोसिस की बात करें तो इंफोसिस का रिजल्ट ही ऐसा अच्छा नहीं आया था, इसकी वजह से इंफोसिस में और प्रेशर आपको देखने को मिला। ओके, तो किन संकेतों पर आपको नजर रखनी है अगर इस सेक्टर में वास्तव में नई
नई तेजी आने की होगी या आने वाली होगी तो आपको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या रिवर्सल होना चाहिए। पूरे का पूरा सेक्टर है वो रेजिस्टेंस के आजू बाजू से ऊपर आ जाना चाहिए, जो हमने आपको रेजिस्टेंस बताया, और मार्केट भी ओवरऑल मजबूत होना चाहिए। अभी देखो ये सेक्टर तो ऊपर है लेकिन मार्केट नहीं आ रहा है। आज का ही बात करो तो आज आपको H1B वीजा जो रूल्स है उसमें ट्रम्प साहब ने चेंजेस किया, तो ये सभी इफेक्ट्स है जो पूरे इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं। इन संकेतों के बिना ये इफेक्ट्स के बिना एक दो दिन की तेजी पे पूरा आप कंसंट्रेट मत करिएगा। ओवरऑल आपको तेजी मिले तभी ये सेक्टर में आना है। अगर आप सभी स्टॉक आईटी इंडेक्स के बाय नहीं कर सकते तो आईटी ETF है ना, निफ्टी 20 आईटी 20, ओ निफ्टी आईटी 20 कहाँ है? ओके, ये देखिए अभी आईटी 20 उसके लाइफ टाइम लो के अराउंड चल रहा है। आईटी 20 चेक दिस। ओके, तो 33 34 के अबव अगर आईटी 20 आ जाता है तो वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है ऐड करने की। अंडरस्टूड? 27 इज योर सपोर्ट एंड योर स्टॉप लॉस फॉर आईटी। अगर एआई में बहुत ही बड़ा बूम आ गया तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर धड़ाम से गिरेगा, ये सच है, अगर और कुछ ज्यादा खराब न्यूज आ गई तो। और अगर कुछ न्यूज नहीं आती और आईटी बबल ऐसे ही चल रहा है तो ये सेक्टर को पूरा का पूरा सपोर्ट देगा। अंडरस्टूड? तो इसके हिसाब से ये स्टॉक्स, ये आईटी 20 भी धीरे धीरे ऊपर जाने वाला है। ओके, इमीडिएट ये सब रिटर्न नहीं देते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म रिटर्न देते हैं। अगर आप बात करो ये एरिया की, यहां पे दिस एरिया ऑलमोस्ट 22 टू 23 2 साल है वो नो रिटर्न जोन है। आईटी ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे जुलाई 2023 टू नवंबर 2024 दिसंबर 2 साल में रिटर्न दिया आईटी 20 ने। तो ऐसे ही तेजी के लिए आपको इसको ब्रेकआउट और रिस्ट्रेन एंड सस्टेन होना चाहिए। ओके, तो अगर आपके पोर्टफोलियो इस सेक्टर के स्टॉक्स है तो घबराइए मत। चार्ट देखिए, मैंने जो चार्ट में बताया उस लेवल्स का आपको सपोर्ट देखने का है, और कंपनी के फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स दोनों पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगर आप नई एंट्री की सोच रहे हैं तो मैंने जो बोला ब्रेकआउट होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, रिस्क फैक्टर आपको ध्यान में रख के एवरेज कर सकते हो आप। इस तेजी को आपको सस्टेन करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बार सभी स्टॉक ऊपर आए। ऐसा भी हो सकता है कि आईटी इंडेक्स में नीचे वाले 4 स्टॉक ऊपर आए और आईटी इंडेक्स को पूरा का पूरा सपोर्ट दे और ऊपर वाले 3 स्टॉक्स सपोर्ट ना दे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, इसलिए हमेशा निर्णय हमेशा अपने खुद के रिस्क और रिसर्च के ऊपर ही लीजिए। ओके, तो ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। हमारी कोई इसमें पोजीशन है नहीं और हम रखने वाले नहीं अभी, जब तक आईटी इंडेक्स रिवर्सल नहीं ला दे। ओके, तो दोस्तों क्या इस सेक्टर में बुरे दिन खत्म हो चुके हैं कि नहीं, आप अपनी कमेंट में लिखिए और बताइए आपका आईटी इंडेक्स में कौन सा स्टॉक है जो आपका फेवरेट है। अगर आपकी राय है कि ये आईटी इंडेक्स पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा पिछले दिनों में और न्यू आगे वाले दिनों में, तो भी हमें बताइए। और बड़ा मूव आए तो भी हमें कमेंट में बताएं कि अगर आप बड़ा मूव आ गया है। ओके, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, तो आपके नोटिफिकेशन में जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आ जाएगा। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बना है। प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी बाय एंड सेल डिसीजन। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।